आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विथ फौजी फैमिली के वीडियो क्लास में मैं कमांडो आर के नायक आप सभी चाहने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज दोस्तों हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप सबको पता है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसमें भारतीय राज व्यवस्था है। और भारत की जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, आप चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देते हो या फिर जो भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें दोस्तों आपको पता है कि जितना क्वेश्चन आता है उसका लगभग 20 से 22% जो क्वेश्चन है वो भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से आता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर बेस भी हो सकते हैं और स्टैटिक पार्ट से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे। आपको सहयोग करने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। जो भी वीडियो देखते हो उसमें अगर कोई कमी लगती है तो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आने वाले समय में उसको सुधार सकूं। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने जितने भी भाई बहन जो तैयारी करने वाले हैं उन तक भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों उसको लाइक भी कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप बना रखा है उससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसका भी लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा, तो उसके द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम भारतीय राज व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, यानी चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का विकास। अब दोस्तों भारत का जो संविधान है उसका विकास किस प्रकार से हुआ और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक रहे वो सब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है दोस्तों वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों संविधान के विकास में हम देखेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये रहेगा दोस्तों हमारा पार्ट 1। तो इसमें दोस्तों अब हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जब हम भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो इस जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर दोस्तों मैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें है और वो क्वेश्चन दोस्तों आप एग्ज़ाम में देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देख पा रहे हैं संवैधानिक विकास, यानी दोस्तों भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ और किस टाइप से दोस्तों उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले संवैधानिक विकास में हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वन डे एग्जाम दोस्तों आप किसी भी प्रकार का दे रहे हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछती रही है समय समय पर। और दोस्तों अगर आपका जो वन डे एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल वगैरह का है तब इस एक क्वेश्चन से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से हल कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यानी जो 4 कथन दिए गए हैं इनसे भी दोस्तों आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन किस टाइप से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है।
अब दोस्तों सबसे पहला कथन है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कथन नंबर 1। और दूसरा कथन है यहाँ पर दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उसको क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, या उसका पद है वो बदल दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है, यानी नॉर्मल जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसके बाद में तीसरा जो कथन आपके सामने दोस्तों वो है आपका यहाँ पर, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और उसके बाद में चौथा है यहाँ पर दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रथम प्रयास किया गया। अब दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको दूंगा। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो बीच में दोस्तों इन कथन के बारे में विस्तार से बताया गया है इसी वीडियो में, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर निकाल सकते हैं। और बाकी दोस्तों इसका आंसर है वो मैं वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस जो संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश जो है वो दोस्तों भारत में कब आए, 1600 ईस्वी में आए। और 1600 ईस्वी में दोस्तों जब भारत में आए थे तब वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके या एक कंपनी के रूप में भारत में उनका प्रवेश होता है, या फिर उनका आगमन एक कंपनी के रूप में होता है अंग्रेजों का। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए क्या किया है दोस्तों, एक मात्र अधिकार प्राप्त कर लिया। अब भारत में व्यापार करने का अधिकार ये प्राप्त किया था, किससे किया था, ये दोस्तों महारानी एलिजाबेथ है जो यहाँ पर आप इस छायाचित्र में देख पा रहे हैं। इनसे व्यापार करने के लिए दोस्तों एक एकाधिकार प्राप्त किया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से या फिर दोस्तों वो जो अंग्रेज थे वहाँ से भारत में किस माध्यम से आए होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरह से उस समय बोट की सुविधा रही होगी और उसी के माध्यम से दोस्तों भारत तक पहुँचे होंगे। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आ जाते हैं और व्यापार का जो एकाधिकार प्राप्त किया वो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर एक्ट से प्राप्त किया, यानी दोस्तों एक लिखित दस्तावेज के रूप में वहाँ पर उनको परमिशन मिल गई, यानी अनुमति मिल गई भारत में व्यापार करने की। कंपनी जिसके कार्य केवल व्यापार तक सीमित थे, यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल व्यापारी कार्य जो थे वही करने थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे भारत के अंदर आने के बाद में उनको ऐसा लगा कि हम यहाँ पर किस टाइप से शासन कर सकते हैं या शासन स्थापित कर सकते हैं। वो धीरे धीरे दोस्तों आपसी फूट के कारण हुआ या कैसे भी हुआ, वो दोस्तों जैसे जैसे पॉलिटी ख़त्म होगी या फिर पॉलिटी के जितने भी वीडियो दोस्तों वो पूरे आप तक पहुंचेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आशा करता हूं भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इनके आंसर भी आपको दोस्तों मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है भारतीय राज व्यवस्था से, तो वो है दोस्तों आपका, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब दोस्तों एंग्लो इंडियन सदस्य कौन होते हैं, कितने मनोनीत करते हैं, लोकसभा में करते हैं या राज्यसभा में करते हैं, ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो दोस्तों जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज आगे चलती रहेगी आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कथन है इन पर विचार करने के लिए हमें कहा गया है या फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड कथन है उसमें है यहाँ पर, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल
नाम से क्या किया जाता है दोस्तों, एक निकाय गठन किया जाता है। और इसका जो कार्य था क्या था दोस्तों, ये था व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य किसे सौंपा जाता है, ये नियंत्रण मंडल को सौंपा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो स्टेटमेंट है या फिर तीसरा जो कथन है वो है दोस्तों, राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल के हाथों में सौंपा गया। और चौथा कथन है यहाँ पर दोस्तों, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो सही गलत है, आपको अगर पहला लग रहा है कि 1 नंबर कथन सही है तो वो दोस्तों बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और बी में दोस्तों आप देख सकते हैं 2 और 3। अगर किसी को लग रहा है कि चारों कथन सही है तो आप डी ऑप्शन में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वीडियो के अंत में जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं उन सब का लगभग क्वेश्चन वीडियो के अंत में दे दूंगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका दोस्तों आपको वीकेंड के अंदर दोस्तों जब ये पीडीएफ प्राप्त होगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो उस समय दोस्तों आपको पढ़ने में और रिवीजन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में किस प्रकार आते हैं और आने के बाद में धीरे धीरे किस तरह से वो यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संवैधानिक विकास के तहत हम देख पा रहे हैं तो कंपनी ने 1765 में क्या किया दोस्तों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। अब दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं मैप, इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला भाग है वो है दोस्तों बंगाल, और उसके बाद में दोस्तों बिहार और उड़ीसा। ये जो स्थान है यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, कंपनी के द्वारा जो दीवानी अधिकार है वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने अंग्रेजों की क्या किया दोस्तों, एक प्रादेशिक शक्ति की नींव रख दी। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों का धीरे धीरे क्या है, भारत के अंदर जो भी उन्होंने जिस नीति से आए थे सिर्फ व्यापार करने की, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर भारत का इस्तेमाल किया वो यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सन 1858 में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश ताज ने भारत में प्रशासन की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली। अब दोस्तों हाथों में लेने के पीछे क्या रीजन रहा होगा आपको पता है, 1857 की महान क्रांति सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा, जो कि कंपनी का जो शासन था वो समाप्त करके ब्रिटिश ताज ने यानी ब्रिटिश जो संसद थी या फिर जो दोस्तों ब्रिटिश में जो शासन व्यवस्था थी उसने क्या किया है, कंपनी से जो अधिकार दिए गए थे कंपनी को वो अधिकार समाप्त करके जो बागडोर है या जो प्रशासन से संबंधित जो भी व्यवस्था थी भारत की वो अपने हाथों में ले ली। जिसका अंत कब होता है दोस्तों, अब प्रशासन की ये व्यवस्था कब हाथों में ली दोस्तों, 1858 में। और ये दोस्तों समाप्त होती है कब, जब देश आज़ाद हो जाता है, यानी दोस्तों भारत जब स्वतंत्र होता है तब ये इस तरह का जो ब्रिटिश शासन था वो समाप्त होता है। अब दोस्तों ये कब होता है, 15 अगस्त 1947 को। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद रिक्त हो जाते हैं या खाली हो जाते हैं किसी कारणवश, तो किस अनुच्छेद के तहत वो पद भरा जाएगा। तब तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनुच्छेद 70 के तहत। अब दोस्तों 70 के तहत उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों जब नहीं है तब कौन बनेगा भारत का राष्ट्रपति, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनमें से दोस्तों कौन होगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर जब देते हैं तो
पहली बात तो आपका रिवीजन हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन पहले से आपको आ रहा है तब रिवीजन हो जाता है। और जब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते हैं तो उससे मुझे ये लगता है कि हाँ, आपको कुछ जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो अच्छी लग रही है। और एग्ज़ाम में दोस्तों आपको अच्छी आज लगे ना लगे, लेकिन एग्ज़ाम में जिस दिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उस समय दोस्तों आपको पता है कि जब आपने पहले से पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर रखा होगा, तो उस समय दोस्तों इसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपको व्यक्तिगत रूप से। और उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टाइप से है, वो है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ए में दे रखा है संसद, जो सदन है, संसद के अंदर क्या है, जो सदस्य है, उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, या फिर दोस्तों यहाँ पर 6वां भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग, यानी 4 जो स्टेटमेंट है या 4 जो कथन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन्हीं में से आपको कमेंट बॉक्स में जो सही आंसर है उसको देना है। और उसके बाद में दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है, लोकसभा का प्रोटेम जो स्पीकर होता है या फिर दोस्तों प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। यानी भारत के ये जितने भी यहाँ पर दिए गए इनके बारे में आपको बताना है कि कौन प्रोटेम जो स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है। तो ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है इनका प्रयास आप करते रहिए, आंसर देने का प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी किसी भी रूप से गलत नहीं होना चाहिए। तो अब दोस्तों उसके बाद में देखते हैं स्वतंत्रता की मांग। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी का शासन यहाँ पर बना रहता है और उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब भी कोई इस तरह से रूल करता है, शासन करता है, तो वो दोस्तों यहाँ की जो जनता है उसका ख्याल उतना नहीं रखता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसको जो अच्छा लगता है वो करता रहता है। तो उसी के चलते यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, भारत की जनता के अंदर उन अंग्रेज़ों के प्रति या फिर दोस्तों जो कंपनी का शासन ब्रिटेन ने जैसे ही हाथ में लिया, तो ब्रिटिश ताज के प्रति भी धीरे धीरे दोस्तों क्या है, जनता का आक्रोश बढ़ जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों स्वतंत्रता की मांग कब होती है, कैसे होती है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता की मांग के साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो नए संविधान की मांग सबसे पहले 1934 के अंदर किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। इसके लिए दोस्तों संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई। हालांकि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की विभिन्न विशेषताएं ब्रिटिश ताज से ली गई। अब दोस्तों आपको पता है भारत में ब्रिटिश ताज ने जितना शासन किया, उन्होंने चार्टर एक्ट लाए, भारत शासन अधिनियम लाए, या इस प्रकार के जितने भी दोस्तों उन्होंने क्या किया है, एक्ट, अधिनियम जो कुछ भी लेकर आए थे, उसका भारत की जो संसद संविधान सभा थी दोस्तों, जिसने क्या किया, संविधान बनाया, उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत सारी विशेषताएं उससे ले ली। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ कब होता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। लागू होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पाते हैं कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र बन जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है ये कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची में विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है या फिर अधिकार प्रवृत्त रहेगा। ये दोस्तों जो इस टाइप से अगर संसद राज्यसभा अगर इस टाइप से बनाती है तो दोस्तों आपको पता है ये कितने समय तक वैलिड है, वो आपको इन जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम दोस्तों ये जो गठन है वो किस वर्ष में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों 1950, 51, 52, 53 जो भी दे रखा है इनमें से आप कमेंट बॉक्स में जो राइट आंसर आप
दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संविधान की अंतिम जो प्रपत्र है उसको दोस्तों 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया, यानी इसी दिन संसद में कितने सदस्य थे दोस्तों उपस्थित? वो थे आपके 289 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, हस्ताक्षर करके भारत के संविधान के रूप में उसको मान्यता दे दी। 26 जनवरी 1950 को क्या है दोस्तों, ये लागू हो जाता है। अब दोस्तों आपको पता है संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था, और उसके बाद में लागू कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोस्तों आपको डेट दोनों याद रखनी है। कभी कभी डायरेक्ट डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। तो लागू तो सबको पता है 26 जनवरी को जब हम मनाते हैं दोस्तों, तो उसका सबको पता है, राइट आंसर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तब दोस्तों 26 नवंबर 1949 राइट आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान को अपनाने से पहले क्या किया दोस्तों, ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक चार्टर अधिनियम पारित किए गए। अब दोस्तों संविधान बनने से पहले जब तक ब्रिटेन का या फिर ब्रिटिश शासन रहा है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया है, अपना चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में अपना शासन व्यवस्था बनाकर रखा था। तो उनसे दोस्तों क्या किया, वो जो चार्टर और अधिनियम भारत में आए थे, वो भी दोस्तों भारतीय संविधान में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारतीय जो संघ है, कौन से देश के संघ से सदस्य है? अब दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कनाडा। इनमें से दोस्तों आपको राइट आंसर चुनकर बताना है। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन है छोटा सा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है या करने का अधिकार है, किसको है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हमें याद नहीं रहता है या कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दोस्तों? उसके पीछे एक ही रीजन है, और वो है दोस्तों हमारा रिवीजन नहीं हो पाना। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित जो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा लक्षण एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और आने वाले समय में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे ही पूछा जाए, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, और अब दोस्तों यहाँ पर हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख रहे थे, तो उसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर पहली बार नियंत्रण एवं हस्तक्षेप शुरू किया गया। अब दोस्तों ब्रिटिश जो संसद थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार, आपको पता है 1600 ईस्वी में, इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था आपको कि 1600 ईस्वी में क्या है, ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ जाती है 1600 में। लेकिन दोस्तों 1600 से लेकर 1700 और 1773 में जाकर क्या होता है दोस्तों, जब उनको लगता है कि कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के साथ साथ है वो क्या कर रही है दोस्तों, वहाँ पर कुछ शासन व्यवस्था अच्छी नहीं कर रखी है, या फिर दोस्तों उस समय क्या होता था, कंपनी है वो यहाँ से बहुत सारा धन इकट्ठा करके, भारत दोस्तों आपको पता है सोने की चिड़िया उस समय थी, कहलाती थी, और भारत में बहुत ज़्यादा धन था दोस्तों, तो उसको यहाँ से दोस्तों ये व्यापार के रूप में या कैसे करके ले जाते थे। तो वहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश के जो लोग थे उनको लगा कि कंपनी का कंट्रोल है वो अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश संसद है उसके हाथों में ले लेना चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, पहली बार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट ला करके कंपनी के ऊपर अपना धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर लिया। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य परिषद में निहित कर दिया। इसके निर्णय को बहुमत द्वारा लिए जाने की व्यवस्था कर दी गई। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मद्रास, ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं मद्रास से इस मैप में भी दोस्तों यहाँ पर तो छोटा सा मैप लगा है, लेकिन आपके पास में दोस्तों एटलस होनी चाहिए। मैप के बगैर दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मैप दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने संपूर्ण बुक लिस्ट के बारे में बताया था। उसमें दोस्तों आपको पता होगा कि उस वीडियो को अगर आपने देखा तो वो वीडियो बड़ा ज़रूर बन गया दोस्तों, 1.5 घंटे का है, लेकिन दोस्तों उस वीडियो के अंदर किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक महत्वपूर्ण है और किस टाइप से पढ़ना है और कौन कौन से उसमें चैप्टर दिए गए हैं वो भी मैंने बता रखे हैं। इसलिए दोस्तों मैप से संबंधित आप वहाँ से एटलस के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। ये जो तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर कौन बने दोस्तों, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन कर दिया जाता है। इसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से आपको असत्य कौन सा कथन है वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई जो मिशनरियाँ थी दोस्तों उसको क्या कर दिया जाता है, भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। या फिर दोस्तों जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो 2 कथन है, पहले 2 कथन आपने देख लिए। तीसरा कथन है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। और चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पर दोस्तों इस कथन में दिया गया है यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब दोस्तों इनमें से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1813 का चार्टर जो एक्ट है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 33 से भी पूछा जा सकता है। और इनमें दोस्तों इस क्वेश्चन का जो विस्तार से आपको आंसर इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा, तो वो दोस्तों आप देखना न भूलें क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उससे आपसे और क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है या फिर आपको नॉलेज उसका होना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में क्या होता है दोस्तों, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब दोस्तों आपने देखा कि वीडियो में प्रारंभ में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट थी, उसमें था कि 1773 में कोलकाता के अंदर क्या किया जाता है, उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत 1 साल बाद यानी 73 के बाद 1774 में कलकत्ता में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, ये जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना कर दी जाती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये सर एलिजा इम्पे जो है वो भारत में पहली बार जब उच्चतम न्यायालय बनाया गया तब दोस्तों इन्हें वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय जब भारत में पहली बार बनाया गया, कब बनाया गया, 1774 के अंदर। कहाँ बनाया गया, कलकत्ता के अंदर। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
ये है दोस्तों आपके एलिजा एमपी। मतलब किसी भी टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों आप रिवीजन इतना कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी अधिकारियों ने क्या किया, यहाँ पर निजी व्यापार करना शुरू कर दिया। और निजी व्यापार करने के बाद में दोस्तों भारतीयों से उन्होंने क्या कर दिया, उपहार लेना। और उसके बाद में दोस्तों ये जो निजी व्यापार है इसके द्वारा उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना मुनाफा कमाते हुए यहाँ से ब्रिटेन जाते थे। तो वो दोस्तों धीरे धीरे उस पर प्रतिबंध कैसे लगा, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा लगाया गया। और दोस्तों आज आपको पता है उस समय तो भारतीय जो थे वो उनको उपहार दे रहे थे, अगर नहीं भी दे रहे थे तो दोस्तों वो शोषण कर रहे थे भारतीयों का, इसलिए वो भारतीयों से उपहार वगैरह ले रहे थे। और वर्तमान समय में भी दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इतना देश के अंदर ही नहीं बल्कि दोस्तों विश्व के अंदर जो अलग अलग असामाजिक तत्व है वो भी दोस्तों इन उपहारों का किस तरह से मतलब अशांति करने के लिए या फिर दोस्तों जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने के लिए भी इन गिफ्टों का आजकल उपहारों का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो जाता है। यानी दोस्तों धीरे धीरे इसके माध्यम से कंपनी है वो उस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया दोस्तों, अपना अधिकार या अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया है। ये था दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य जो मामले थे उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी दोस्तों एक ब्रिटिश जो सरकार थी उसने एक्ट बनाया, कब बनाया, 1773 में। उसके माध्यम से अब दोस्तों 1600 से लेकर 1773 तक जो भी किया कंपनी ने वो तो कर लिया, लेकिन इस एक्ट के बाद में दोस्तों अब जो भी राजस्व या नागरिक से संबंधित या सैन्य मामले जितने भी होंगे उनकी जानकारी ये कंपनी किसको देगी, ब्रिटिश सरकार को देगी। ये यहाँ पर कंफर्म कर लिया गया। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया, 1999, 2004, 2005, 2009। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और बाकी दोस्तों इन जितने भी क्वेश्चन का मैं कमेंट बॉक्स में आंसर मांग रहा हूँ वो आप जब पीडीएफ मिलेगी उसमें दोस्तों आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। अब दोस्तों जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो किस प्रकार की कंडीशन एग्जाम हॉल में एक विद्यार्थी की या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें किस प्रकार से होती है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति दोस्तों आप में न आए उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, कठोर तपस्या करनी है दोस्तों। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है रिवीजन करते रहिए दोस्तों, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अब दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित था और ये कथन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने जब वीडियो के प्रारंभ में पूछा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, 1773 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। अब इनमें से दोस्तों जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है दोस्तों ए। यानी दोस्तों 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी। ये एक्ट था 1773 का, लेकिन स्थापना कब की गई दोस्तों, ये की गई 1774 में। ये वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न करके 1774 एक साल बाद कलकत्ता में की जाती है। और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है, किस एक्ट के माध्यम से
भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो वो दोस्तों एक्ट कौन सा था? 1773 का। और कब की गई? 1774 में। और 1774 में कहाँ की गई? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता के अंदर। अब दोस्तों कलकत्ता में जब स्थापना की गई है तो मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया? ये है दोस्तों आपका सर एलिजा इम्पे। और सर एलिजा इम्पे का दोस्तों यहाँ पर आपको मैं छाया चित्र भी दिखा दिया हूँ। ये है दोस्तों आपके सर एलिजा इम्पे। और यहाँ पर दोस्तों सर एलिजा इम्पे से संबंधित भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। उसका भी छायाचित्र में इसमें दिखा चुका हूँ दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, या ब्रिटिश जो सरकार थी उसको लगा कि कुछ कमियां रह गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम में सफल नहीं होते तो हम कमियों को ढूंढते हैं, और उस कमियों के लिए दोस्तों हमने क्या किया, एक नया रोड मैप जारी करके फिर हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, रिवीजन करते हैं बार बार। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करती है यहाँ पर ब्रिटिश जो संसद है उसने क्या किया, उस कमियों को दूर करने के लिए जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उसके लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट जारी किया। वो दोस्तों 1781 में जारी किया। अब दोस्तों इससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पहला कथन है, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल नाम से एक नए निकाय का गठन किया जाता है, जिसे क्या किया दोस्तों, व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंप दिया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राजनीति संबंधी, यानी राजनीति से संबंधित जो प्रबंधन का कार्य है वो संचालक मंडल के हाथों में सौंप दिया जाता है। कार्यकारी जो परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई है। अब दोस्तों आपको 4 जो कथन यहाँ पर दिए गए, स्टेटमेंट दी गई है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि एक सही है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केवल एक, और अगर किसी को लगता है 2 सही है, 3 भी सही है, तो ये बता सकते हैं 2 और 3। और इनमें से दोस्तों आंसर आपको ये क्वेश्चन बताया गया था वीडियो में। और अब दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने बताया था कि आंसर इनका मिलेगा, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर बी। तो बी में क्या है दोस्तों, ये है कथन 2 और 3। अब 2 और 3 क्यों सही नहीं है वो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कथन 2 और 3 सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश ने क्या कर दिया दोस्तों, संसद ने राजनीति और व्यापारिक दोनों जो कार्य थे उनको पृथक कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। अलग अलग करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जबकि राजनीतिक जो कार्य थे उनका प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद ने एक नियंत्रण मंडल नामक निकाय का गठन किया। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे कथन में क्या है, संचालक मंडल, और यही दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, नियंत्रण मंडल। अब दोस्तों ये थोड़े छोटे छोटे जो शब्द होते हैं इन्हीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और इन पर अगर थोड़ी सी हमारी कंट्रोल या हमारी पकड़ हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक तो आपका व्यापारिक और दूसरा है दोस्तों राजनीतिक संबंध। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से संबंधित भी है, वो कंट्रोल है वो अपने हाथों में सौंप दिया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित है कि इस प्रकार
अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया जाता है। यानी दोस्तों कथन आपका 1 नंबर सही है। सही क्यों है कि यहाँ पर दोस्तों 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा कंपनी के द्वारा जो दोस्तों द्वैध शासन है उसको प्रारंभ कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के 4 सदस्य एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब दोस्तों जो 4 सदस्य थे उनकी संख्या में क्या किया दोस्तों, घटाकर 3 कर दी गई। इसका मतलब ये जो कथन नंबर 4 है ये भी सही है। यानी 4 सदस्यों की संख्या कब की गई थी, 1773 में। और 1773 के बाद में दोस्तों कितने समय बाद, यानी 1784 के अंदर एक सदस्य कम कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, पिट द गेयर। इन्होंने क्या किया दोस्तों, पिट द यंगर, इन्होंने क्या किया दोस्तों, प्रस्तुत किया था इस विधेयक को। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, निम्नलिखित अधिनियम पर विचार कीजिए। अब अधिनियम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, 4 अधिनियम है। पहला है 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, उसके बाद में 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। अब दोस्तों इन अधिनियम पर विचार करने के बाद में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से अधिनियम है जो चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते थे। अब दोस्तों ये आपको आंसर यहाँ पर है डी, यानी चारों को क्यों उपयोग सभी चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए। 1857 के अंदर जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति से पहले जितने भी एक्ट आते थे वो उनमें भारत का नाम नहीं जुड़ा होता था। भारत शासन अधिनियम वगैरह ये जुड़ना बाद में प्रारंभ हुआ क्रांति के बाद में, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ इन्हें चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 1857 से पहले जितने भी आए थे वो चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, भारत के अंदर आने वाला अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था। तब दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1853 में आया वो अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्यों दोस्तों, 1857 के अंदर आपको पता है विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह के बाद में जितने भी अधिनियम आते हैं उनमें भारत शासन अधिनियम या फिर इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अब दोस्तों राजनीतिक दल है उन्हें भारत में कौन मान्यता देता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों दिए गए ऑप्शन यहाँ पर है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है। अब आपको बताना है दोस्तों, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च जो न्यायालय है उसकी भाषा कौन सी है, उर्दू या फारसी है, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी या भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। अब दोस्तों आपको इनका आंसर है वो पीडीएफ जब मिलेगी उसमें इनका दे दिया जाएगा। वैसे मैं आशा करता हूं दोस्तों इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनका आंसर आपको आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको जो भी त्रुटि लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आने वाले समय में सुधार करेंगे। और जो पीडीएफ मिलेगी दोस्तों उस पीडीएफ में आपको वीकेंड के अंदर पीडीएफ प्राप्त होगी। पीडीएफ प्राप्त होने के बाद में दोस्तों आप रिवीजन करते रहिए। जो आंसर मैंने क्वेश्चन का नहीं बताया जिस चीज़ का, मैं तो आशा ये करता हूँ कि आपको आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तब भी दोस्तों आप रिवीजन करके जो पीडीएफ दी जाएगी उससे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।